आदत गई नहीं, वो तो जेल दिए ले। वो इसको किसी भी तरह मैनिपुलेट करके थाने ले गए। वहां जाकर एफआईआर दे दी कि सारी रात सुता नहीं, जो तो कह नहीं सुता, एक जो कंबल लाके सोता है हवालात च, ओलो मैं सुता हूं। भाईजान ट्रैफिक पुलिस वार्डन की वीडियो आ गई है मेरे पास, बता दूं कि जो एफआईआर में लिखा है कि ये एक अचानक इसको रोका था और ये भाग गया, वो भी वो एक्सपोज हो चुकी है। दोस्तों फ्लाइट मिस हो गई है, आज अपना रिकॉर्ड टूट गया। 1:05 हो गए हैं और अभी हम भी ये सामने एयरपोर्ट का बोर्ड आ गया। बंद करवा दिया गेट? हाँ बंद हो गया गेट। अब यार वेट करवा दे थोड़ा सा यार। आयो भाईजान गड्डी च आयो, डॉक्टर साहब नीयत पर मुराद ने आयो। आए साहब, ये मेरे वर्कर ने मुझे बताया भी नहीं, इतने पैसे लगा दिए। तो लाहौर से भी बड़ा खोल दिया इसने, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब तो लाहौर वाला भी बड़ा करना पड़ेगा। हैं क्यों रो रहे हो? वैसे यार तो बहुत जानना आना घर रहना नहीं है बस, तो वो मेरी तबीयत भी नहीं ठीक ना यार। बहादुर यार वेल है यार। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी तो क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, तबीयत से ठीक होगी। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि डोगर साहब की डेंजरस ड्राइविंग वगैरह और भट्ट साहब की घर पे मुलाकात वगैरह दिखाई थी। तो आज का जो व्लॉग है, आज का व्लॉग थोड़ा सा अहम है, उसमें 2 कंट्रोवर्सीज छुपी हुई हैं। एक तो नदीम साहब की जो है कंट्रोवर्सी कि उनके साथ क्या मामला पेश आए थे, और दूसरा जो है ना भट्ट साहब की कराची की पेशी। तो ये आज का जो है ना 2 अहम चीज़ें हैं, ये आपको आज के व्लॉग में नजर आएंगी। कर लेते हैं सबसे पहले व्लॉग का इंट्रो, ताकि व्लॉग का इंट्रो मिस ना हो जाए, और इसी के साथ फिर मैं आपको आगे क्लिप्स वगैरह भी शेयर कर देंगे। चलो जी करते हैं सबसे पहले व्लॉग का इंट्रो। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। करता हूँ मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे अंकल, मेरी आंटी, मेरे भांजे, मेरे भतीजे सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने घरों पर हंसता मुस्कुराता और शादोआबाद रखे। आप सब भी मेरे लिए दुआ किया करें, तुमसे ना हो। चलें तो आज का जो व्लॉग है, आज के व्लॉग की जो कंट्रोवर्सीज वगैरह हैं, वो मैं आज के व्लॉग्स के क्लिप्स लगा रहा हूँ। आप जाएँ वो क्लिप्स देख के आएँ, भट्ट साहब की पेशी और जो है ना नदीम नाने वाले की जो कहानी है, उनकी ज़ुबानी आप सुन कर आएँ, फिर मैं आपको एंड में आके मिलता हूँ। जाएँ आप क्लिप्स देख के आएँ। चल चाचू हरियम प्यार, हरियम 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 हरियम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजाहुम अजमाइन। कैसे हैं? ठीक ठाक, तबीयत सेहत ठीक। टाइम हो रहा है 12:10 और आपका भाई शावर लेके कपड़े चेंज करके रेडी पैडी आपके सामने खड़ा है। भट्ट साहेब मेरी जिन मेरी जान अल्लाह को छोड़ो, की हाले ठीक हो? तबीयत ठीक है? बदमाश हो, बटन कैसे खोले जी हैं? हॉटनेस वहां आ रहे हो? हॉटनेस वहां आ रहे हो? नहीं हॉटनेस नहीं हॉटनेस। अस्सलाम वालेकुम लेडी बॉस, क्या हाल है? ठीक ठाक, तबीयत ठीक है? राजी बाजी हो? जा रहे हो फिर? क्या करे बॉस, जाना ही पड़ेगा, जाए बगैर कोई और रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। सारे इलाज ऐसे थे, गिटे गोडे सुझे बैठे हैं ना, सारी कोई जिंदगी ना कुछ ऐसे ना छोड़ो एना एनर्जेटिक होकर मैं व्लॉग स्टार्ट किया। कल से जिस चीज़ से मैं डील कर रहा हूँ, कल व्लॉग भी नहीं आया, आप लोगों को आइडिया है। कल व्लॉग नहीं आया बिकॉज मेरे घर पर कुछ मामला ठीक नहीं थे। मैं आपको गाड़ी में बैठ के बताऊंगा, कुछ हल्का फुल्का और एक आधा मैसेज सुनाऊंगा। आपको क्या हुआ? अब क्या ना जाऊँ मैं, ना जाऊँ, अल्लाह के हमारे 100 को मैं नहीं जाता। निकाल दें बेलेबल वारंट कर दें मेरे खैर इश्तेहारी खाते में, मैं नहीं जाता। मुझे दसो मेरी गलती की, मैं की करा? गलती ਤੁਹਾਡੀ है, ਤੁਸੀਂ एक मुंडा पैदा किया, घट्टो घट 2 दिन तो करते। ड्यूटियां जी ना ड्यूटियां और सैग्रीगेट हो जानी, थोड़ी जी ड्यूटी लग जाती, थोड़ी ड्यूटी। अब सारा कुछ जब करना है तो फिर कैसे घर पे कैसे बैठा रहूँ? टाइम मुझे क्या करूँ? खैर से जाओ, खैर से आओ। तुझे रोजे क्यों भेजे? रो के कट रही हूँ, जहाज क्रैश हो गया ना, जाके समझ जाएगी अनु। थप्पड़ तेरे मुंह पे मारना है। क्यों रो रहे हो? वैसे यार तो बहुत जानना आना घर रहना नहीं है बस। गजल को इसी तरह छोड़ दो। देखो मेरी बात सुनो, या तो मेरी को गलती हो, मैं जान के कर रहा हूँ तो फिर भी बात है। जहाँ मैं गया था गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ भी आपको पता है मैं कैंसिल कर सकता था, वहाँ भी मजबूरी को गया। किसी वजह से गया, किसके लिए गया वो भी आपको पता। ऐसे ही है। अब आते ही ये जो मेरा ट्रैवल, अब आज फ्लाइट है जी मेरी 1 बजे की, मेरी फ्लाइट है 1:05 की, 12:15 मुझे घर पे ही हो गए। ठीक है, तो कैसे जाओ? अब ये वाली शक्ल देख के मैं कैसे जाऊंगा अम्मा जी? वो मेरी तबीयत भी नहीं ठीक ना।
यार बहादुर यार वेल है यार आप खैर से जाओ अल्लाह मौला बेहतर पाक के सदके मौला तेरी मुश्किल आसान करे बा तेरे उसी घर देखिए कि साडे कोल है काम कर मां खैर ही यार बुढ़ी नु अपनी चुप कराया कर शूज पहन लो जी गाड़ी में बैठ के थोड़े से मामला आपके साथ डिस्कस करता हूँ। आप सब जानते हैं कि ये जो मेरी रजब फैमिली है ना ये सिर्फ एंटरटेनमेंट देखने के लिए यहाँ पर नहीं बैठी हुई। मैं इनसे अपनी प्रॉब्लम भी समटाइम शेयर कर लेता हूँ रोज ही ठीक है। गाड़ी में बैठ के आपको मैं सारा जो है ना वो मसर कटते जा रहे हैं डे बाय डे बजट कट हो रहा है। एक मुट्ठी से ने कहा था ना ओके ठीक है जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाश्ता बर्फ ये नहीं पाती है जूस आंदा ही नहीं पिया डाल दी मेरी जान में डाल दी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो ओके भगवान अल्लाह हाफिज़ यार ठीक है खैर करे सलाम अपना ख्याल रखो यार आ जाऊंगा यार आन जान करना जरूरी आपको पता है बट अल्लाह हाफिज़ यार मौला ठीक है। तेरी मुश्किल आसान कर भाई आमीन सुम्मा ले आ यार पैक लिया फ्रॉड का बाय बाय जी। अच्छा जी जब मैं परसों घर आया था ना तब मैंने एक चीज़ देखी थी मैंने आप लोगों को भी दिखानी थी लेकिन उस टाइम पे व्लॉग इज जस्ट अबाउट टू एंड था ठीक है। व्लॉग एंड होने वाला था मैंने कहा यार अब जो है ना वो वेस्ट करने वाली बात है। ऐसा है कि मैंने काशिफ की एक ड्यूटी लगाई थी गर्मी बड़ी भजन तंग कर रही है तो आपने जो हमारा डेक्स्टर है ना डेक्स्टर के लिए वो बेहतरीन सा घर बनवाना है। ये वाला घर भी नहीं समझ में नहीं आ रहा तो ये रहा जी काशिफ ने पूरी अपनी ड्यूटी निभाते हुए एंड तक ग्रीन वो चादर जो है वो लगा के पहले जो हमारा पिंजरा था वो साइड में था छोटा सा अब ये सारा ओवरऑल पिंजरा जो है वो बन गया। ये देखें जी ये सारा जो घर है ये डेक्स्टर का घर है। एक मिनट जी हमें समझे वैसे तो मैं लेट हो रहा हूँ। ये देखो जी नीचे सारा ग्रीन कारपेट हमने बिछा दिया। ये इसकी हड्डी पड़ी हुई है ये इसका कूलर पड़ा हुआ है थोड़ी सी उसकी इस टाइम वॉक का टाइम है खाना साना उसने खाया हुआ है इसलिए वो अपने रूम से बाहर है। ये सारा रूम हमने डेडिकेट कर दिया है डेक्स्टर को सही है। अभी जब वॉक शॉप करके बाहर आएगा वापस आएगा अपने कमरे में तो आगे उसका कूलर चल जाएगा चिल करेगा वो। तेरे को तो वीआईपी का दिखा तो कुत्ता हो हां जी क्या कह रहे हो मैं कहा तेरे को तो वीआईपी दे तेरा कुत्ता आ दे 40,000 रुपया लगा मेरा थे। अभी तो आप उदास थे अभी आप परेशान थे अभी आप रो रहे थे। परेशानी मेरी अपनी जगह ते पैसे मेरे अपनी जगह ते तू जरा ना वीआईपी कुत्ता सानू बोलो कुत्ता वीआईपी थे और देखो दी शौकिया तो देखो दी अल्लाह वॉक करन जांदा ते नवाब बन के जांदा नवाब बन के आंदा अकल 40,000 रुपया मैं 40,000 और लग गया। हां जी 2 शेड भी लगवाए उधर जगह इथों तो शेड लगवाया वो उसी पास मैं क्यों दूंगा तेरा प्यो देगा और तू ही वो देगा। खड़ा पीछे ले लो तो बोलो चाबी दे यार अभी रो रही थी हैं तू चल रहा है तू का टाइम नहीं देता अभी देखो पैसे मांग रही है। तेरे ना तो नहीं ना अल्लाह मौला पैतर पाक तुम दोबारा कहीं जाना ही ना पड़े अल्लाह मुस्कान अल्लाह खैर करे कि ये क्या फील ले रहा GTA वाइस सिटी फैल हो गई है। तो शर्ट की थी हैं कपड़े की थी ये क्या मैं कौन सा नंगा आया हूँ अच्छा मतलब पहनना ही नहीं है इतना बिजी चल रहा है यार टाइम ही नहीं था ना इतना बिजी चल रहा है ब्रो। मैंने कहा कि तुम लोग लेट हो जाओगे इसलिए मैं अच्छा भजन डोगर को पिक करते हैं मैं छेती कर लेट हो गई फ्लाइट मिस करानी हूँ तो तू तो रात रहनी मतलब रात रहनी है कितनी रात रहनी है बेटा गड्डी चला छेती हैदर यार टाइम देख ले अपना यार फ्लाइट मिस कराएगा यार तू अजीब आदमी है यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बंदा टाइम तो उठ जाता डॉक्टर साहब टाइम तो उठ जाता टाइम तो आ जाता शर्म है आराम की चीज ही नहीं है हैदर साहब कितने बजे उठ रहे हैं आप सही से बताएं अब बोलो ना यार कुछ क्या हो गया वैसे कुछ जवाब तो दो यार क्या हो गया कितने बजे आए हो पौने 1 बजे आज थोड़ा सा काम 1:05 फ्लाइट है आज मेरा ख्याल है अपना रिकॉर्ड जो था ना जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था हमारा कि 15 मिनट पहले 20 मिनट पहले भी हमने जो है वो इंटरनेशनल फ्लाइट कैच की हुई है आज वो टूट जाएगा क्योंकि फ्लाइट है हमारी 1:05 की और टाइम हो गया है 1 बजने में सिर्फ 5 मिनट रह गया मतलब हमारे पास टोटल 10 मिनट है और हम अभी है रिंग रोड पे। रिंग रोड का सफर ही कम से कम 15 मिनट का भी रहता है मतलब एयरपोर्ट पहुंचने का सफर अभी भी 15 मिनट का रहता है। कैसे पहुंचेंगे कैसे नहीं पहुंचेंगे कुछ समझ नहीं लग रही। काशिफ शिराजी साहब वहाँ पर हमारा वेट कर रहे हैं जो हमारे साथ जाते हैं वकील साहब। देखते हैं क्या बनता है फ्लाइट कैच होती है या नो। मम्मा की वजह से मम्मा के पाँव का ऐसा हुए थे वो रो रही थी कि तू आया एक दिन रहा फिर चला गया कल का दिन नदीम की वजह से नहीं मैं घर रह सका ठीक है तो उनकी वजह से मैं लेट हो गया। आज मेरी गलती है डोगर साहब भी टाइम पे उठे हुए थे हैदर भी टाइम पे उठा हुआ था शहरी भाई तो सोए नहीं रात के
पागल हो गए, तो मैं सोया उठा हूँ अभी। अच्छा हाँ। शर्ट क्यों नहीं पहनी? तो यार मैं रोज ऐसे ही सोता क्या तुमने, मैं पहली बार ही वो जो देखा है, अजीब आदमी है। हम लोग कल इसको भजन क्या क्या के मार गया कि चल हमारे साथ, ना 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 मेरी बेगम नाराज हो जाएगी। उसने तो मुझे कमरे से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी हुई। तो मैं कहा मैं छोड़ तो आया एयरपोर्ट, चलो मैं पूछता हूँ कोमल छोड़ा हूँ, जाओ जल्दी वापस आना। क्या बात है भाई, लगता है कि मैं ये इस तरह का हूँ। तेनू लगता? मैनू भी लगता है। पहुंचा जी एयरपोर्ट पहुंच आपको मिलते हैं, देखते हैं फ्लाइट हम कैच कर पाएंगे किसी ना किसी तरीके से या फिर मिस ही होगी। दोस्तों फ्लाइट मिस हो गई है, आज अपना रिकॉर्ड टूट गया। 1:05 हो गए हैं और अभी हम ये अल्लाह आपका भला करे रिंग रोड और ये सामने एयरपोर्ट का बोर्ड आ गया, लेकिन नॉट पॉसिबल क्योंकि फ्लाइट भी ऑन टाइम थी, नॉट पॉसिबल। ओके चल छेती का बुजुर्ग छेती कर मिनट बंद करवा दिया गेट। हाँ बंद हो गया गेट। अब यार वेट करवा दे थोड़ा सा यार। नहीं 10-15 मिनट वेट करवाया था, बड़ी मुश्किल से। 1:05 की फ्लाइट थी, 1:06 में पहुंच गया हूँ मैं तो टाइम पे आ गया। 1.5 लाख जाया हूँ। नहीं कोई नहीं, अगली फ्लाइट पे चले जाएंगे। अगली फ्लाइट पे चले जाएंगे, नवे पैसे दे के ऐसा जाया हो गई ना। बिल्कुल। आयो भाई गड्डी आयो डॉक्टर साहब, नीयत पर मुराद ने आयो। पूछा वो कह रहे नहीं ये फेवर नहीं दे रहे हो। फेवर कोई नहीं दे रहे, वो कह रहे जी मिस हो गई है, ये पैसे जाया, अगली टिकट कराओ। चलो वकील साहब चले गए? पीआईबी तो हाँ उनको तो बैठाया, मैं चलो तुम्हारे तो ना जाया। आहो उनको बैठो ना। वकील साहब चले गए जी, हम तीनों की फ्लाइट जाओ मिस हो। यार तुम फेरा क्या ये अच्छा पता, मैं तुम्हें ये छोड़ के आया तो मुझे तो ये घर जाने नहीं देना चाह रहे। देख ले क्यों दिमाग ना खराब कर, 1.5 लाख के डेटा रहा हो यार। ये देखो जी, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, लाहौर टू कराची अवेलेबल, लाहौर टू कराची, ठीक है। 1:05 की फ्लाइट थी जो कि मिस हो गई है। चलो इसी बारे का सबक आ जाएगा, टाइम पहुंचेंगे। डॉक्टर साहब जी भाई, आज का सबक याद रखना हूं भाई मैंने याद है, मैंने ला दे वापस, मैं नहीं जाना। क्या मतलब? अल्लाह ने मेरा जाना मंजूर नहीं, इधर उधर नजर नहीं आ रहा। अल्लाह ने मेरा जाना मंजूर नहीं, मुझे काइंडली आप उतार दे। मैं असल में इसकी नीयत नहीं थी जाने की, तभी हमारी फ्लाइट मिस हुई है। मनो या ना मनो, मैं क्यों सुबह 8 बजे शादी? का उठा हुआ हूं। और तू नैश है, तेरी नीयत से मेरा तो खोट है, तेरी फ्लाइट मिस हुई है हमारी, और अब कह रहे हैं करदार जा बचा भी जाओ। कह रहे हैं ਇਹਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। मान अल्लाह की कसम है, दिल कर मैं तेन मुक्के मारा, भावे तेरी गलती है कि नहीं है, तेन मुक्के मारा। हाँ, मेरी गल याद रख। तू बात दे। शेर आया आखिर शेर आ ही गया है। क्या बड़ी सुन रहे होने लगी आज हो गई ना, तो तेरे नसीहत होगी कि तू इंटरनेशनल भी तेरी जा सकती है। चलो बेहतर है यार रिकॉर्ड टूट गया, यकीन करो। हम 5-5 मिनट 10-10 मिनट पहले भी फ्लाइट में हमने जो है ना वो खोल दे बैठे चाचा, हुए जगह लैंड करा हो जाना। फ्लाइट आज मिस हो गई यार, अफसोस हो रहा है। काशिफ भाई मतलब हमारे वकील साहब, उन्होंने टेक ऑफ कर लिया, वो चले गए। अच्छा चेक करो, आज फ्लाइट ऑन टाइम है, ओनली 10-15 मिनट वेट करती है हर दफा, आज ऑन टाइम उठ गई। हम लोग की फ्लाइट आधा घंटा लेट हुई है। हम लोग ना फिर भी पहले एंड टाइम पे या 5-10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। आज तो हम बिल्कुल ही लेट ही पहुंचे हैं, इसीलिए। यार मम्मा अल्लाह की कसम, मम्मा को टाइम दे रहा था उनकी बस। कोई नहीं, अपना हाथ वाली करवा रहा हूँ। तू जाना कि नहीं जाना? जान मैं नहीं जाना, कभी मैं नहीं नहीं जाना। नहीं जाना नहीं, क्यों? कल देखे नहीं, कल रात को भी ऐसी क्या कच्छ पक हो रहा था इसको। कच बात हो रहा। बात देना, बात दे। पक नहीं, मैं क्या करवाओ, तू क्या दोनों में से एक चले जाओ। दोनों में से एक दोनों जाने चाहिए, मैं कहा दोनों जाने चाहिए। और मैं कैमरे से आगे झूठ बोली जा रही है। बात दे। मेरी गल सुनो, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟਿਕਟ ਕਰਾ, ठीक है। वो बैठा है नारान, अल्लाह खैर करे। बट सब मेरी जगह पे शादी को ले जाओ, जाएगा? चलो मैं तो चलो आपको एंजी ऐसी तो नहीं हो, मैं जा जाएगा? मैं कल ही गया सी कि चलो मैं तेरे हार नहीं चलो रहा। यार ठीक है, जाओ। भाई मुझे करो, अली फोन कर लगा मैं, इसने अल्लाह की कसम गालियां निकालनी है। ये भी हाँ कि गाड़ी में वो जो है ना मसला आ गया। मसला नहीं आ गया बेटा, तूने उसको फोन कर दे। अच्छा जी, अब अगली फ्लाइट का देखियो, जाना तो है लाजमी, ठीक है। अगली फ्लाइट अगर कैंडिडेट में आ रही होगी तो वेल एंड गुड, नहीं आ रही होगी तो फिर ये अली भाई बताएंगे नेक्स्ट फ्लाइट कब आ रही है और क्या सीन हो सकता है। ये वाले पैसे आया हो, मुझे तो जाको पा दो कराची। कॉल आ गई को। हेलो अली भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो भाई, ठीक हो? नहीं फ्लाइट लेट नहीं हुई भाई, वो फ्लाइट मिस हो गई है। फ्लाइट मिस हो गई है जान,
वो कैसे मिस हो गई है? ये डोगर लेट आया तो बस पहुंचे तो टेक ऑफ कर दिया, गेट क्लोज हो गया। यार वैसे अजीब ही बातें करते हो, फिर वही बात मैं करूंगा, हर चीज को फॉर ग्रांटेड लेते हो। आपका कल मैंने स्पेशली बताया था ये जाने वाली नॉन रिफंडेबल है। क्या है? फिर वही हरकत की है, ये जाने वाली फ्लाइट आपकी नॉन रिफंडेबल फ्लाइट थी। तो वो तो मुझे आपको मैंने कुछ दिनों के लिए दिया कि जोड़ा आपकी चीजें हैंडल नहीं हो रही वैसे। और डोगर लेट उठा भाई, तो डोगर लेट हो गया तो अब मेरा सर फाड़ दो, फिर अगर डोगर लेट हो गया तो अगली फ्लाइट देख दो भाई, माजरत। करो मैं क्या अगली फ्लाइट को देख दो, सुबह जाना तो लाजमी है। और 1.5 लाख से उठ गया भाई, रहने तो कोई बात नहीं, केसेस कुछ होते रहेंगे, एक आधा और हो जाएगा, कोई बात नहीं। नहीं जाना लाजमी जाना है भाईजान, हाई कोर्ट ने बुलाया है। जान बाकी नॉन रिफंडेबल टिकट थी। आप इस टाइम एंड मोमेंट पे कौन सी फ्लाइट मिलेगी आपको? यार चेक कर दो, अगली कोई फ्लाइट घंटे बाद 2 घंटे बाद कोई ना कोई जाती होगी भाई। इंशाल्लाह ट्रेन भी भेजेंगे, पाकिस्तान नहीं चाहिए यार, सब बड़ी फजूल आती है। ट्रेन की चेक करके बता रहा हूं मैं। आई लव यू भाई। बेटा मेरी बात सुनो, एंड टाइम पे आप जब भी टिकट लेते हो वो आपको डबल ट्रिपल द प्राइस के ऊपर जो है वो मिलती है। पुत्र उठ जाना नहीं, प्राइस समझ जी, इसकी फायदा होगा, जाना तो है ही ना। करोड़ों रुपया खा गया तो तुम्हें प्राइस ना सुनाई जा। अच्छा जी, फाइनल ये है, हैदर और मैं जा रहे हैं, डोगर साहब नहीं जा रहे, क्योंकि वो कह रहा है कि अल्लाह दी कोई रजामंदी है, ऐसी हिकमत है जिसका मैं नहीं जाना। ठीक है, अब इस दौरान मुझे एक जरूरी काम है, मैं वो कर लेता हूँ। आप लोगों को मैंने कहा था बताऊंगा आप लोगों को, तब तक कल ना न्यू टिकट करवा देते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी हेयरिंग सुबह की है, हेयरिंग शाम की नहीं होती जैसे गए आज। हाई कोर्ट ने नवा ऑर्डर दे देना सी, आया नहीं, चल भी अंदर। ठीक है, जरूरी काम है, पहले वहाँ चलते हैं, वो कर लेते हैं, तब तक हमारी जो न्यू टिकट है ना वो होके आ जाएगी। 1 hour later. चलो जी, चेक करो जी, चेक करो अपने घर में सोफे पे कौन सोता है। हाँ, आदत गई नहीं, मुझे जेल दी ले। मैं क्या जेल दी आदत ले गई नहीं, होते ही अंजी सुता सी हैं, कहने नहीं सुता वाला दी पुत्र, तू रात सुता सुता तू उठ के मैं फटाफट कर, मेरी फ्लाइट मिस हो गई हूँ, छेती कर उठ के बैठ, मिनट ला, इसको जरा फ्रेश होने देते हैं, फिर इससे बात करते हैं और सारी डिटेल ही अपने मुंह से बताएगा, क्या सिनेरियो कैसे और हम कहाँ थे, क्या सारा साथ था। लेकिन जरा फ्रेश हो जाए ना, AB डिविलियर्स का बच्चा खेल खेल क्रिकेट पागल हो गया अल्लाह की कसम। फटाफट कर फ्रेश हो यार। प्रदीप भाई वेलकम बैक, कैसा रहा आपका जेल का सफर एक रात का? जबरदस्त मैं आगे। अच्छा, फ्लाइट तो मेरी मिस हो गई है, ठीक है, अगली फ्लाइट भी करवा ली है, 5 बजे की फ्लाइट है। मैंने सोचा कि नदीम से मैंने आके मिलना था, अभी मिल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हम वेलकम बैक करते हैं, डोगर साहब स्पेशल आया आपको वेलकम करने के लिए। मैं उस दिन आज इसको बड़े फोन किए हैं, इसका नंबर ही बात नहीं, मेरे पास दूसरा फोन था, वो बाकी पास था नंबर मेरा। जैसे मुझे वो लेके गए ना अपना, वो मुझे लेके नहीं गए, मैं खुद गया था, क्योंकि पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री के अंदर ट्रैफिक वार्डन आपको कभी थाने नहीं लेके जा सकता। ट्रैफिक वार्डन का कोई वो राइट नहीं है, राइट तो आपको घर से आगे थाने ले जाइए, खुद रोड से ले जाओ, उसने पुलिस को फोन करना है, पुलिस ने आपको ये अपनी मर्जी से गया मैं, वो इसको किसी भी तरह मैनिपुलेट करके थाने ले गए, वहां जाकर एफआईआर दे दी, ये सारी स्टोरी। जब वो मुझे वहां लेके, तो मैंने बट को फोन किया, मैंने कहा कि बेटा तुम्हें तो निकले था, फोन आ गया। इनको बस फोन आ गया, मैंने उसको बता दिया कि मसला, फिर हम अपना, इसने कहा कि मैं पहुंचूंगा, मैंने कहा आने की जरूरत नहीं है, बस अपना सुबह चला अदालत में जो है ना ये सॉर्ट कराओ। फिर बट साहब ने कुछ से बैठ के इसको फोन किया। अच्छा, तुम बस सोच कर लो। अब बट साहब हम कांटेक्ट में थे, बट साहब सोए भी नहीं। सुबह बस इतने कहा मैं सर्दू से बड़ी लेट पहुंचा हूँ, मैं पहुंच रहा, मैंने कहा कोई मसला नहीं, बस तुम जरा वो अदालत वाला देख लो, थोड़ी देर पे सारा बैकेंड पे। तो फिर हमने पर्सनल एफर्ट की, मैंने एफर्ट की, तो सुबह इनका डिस्चार्ज हुआ। सुबह अल्हम्दुलिल्लाह पर्चा पुलिस था कुछ नहीं यार, पर्चे में पर्चा डिस्चार्ज हुआ और खैर ऑफिस 2 बजे अपने घर था, 2 बजे अपने घर आ गया था। ठीक है, मनु लोग की कमेंट बड़े कर रहे सन, आप गए क्यों नहीं, आप गए क्यों नहीं, आप गए क्यों नहीं। मैं तो भाई ने आप क्या तू नहीं जाना, बाकी सारी रात सुता नहीं, जो तो कह रही सुता ए जो कंबल लाके सोता है, हवा आज ओदो मैं सोता हूं उस वक्त। लेकिन ट्रैफिक पुलिस अपना सॉरी पंजाब पुलिस ने बिल्कुल कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया, वो बड़ी शुक्र है, वो मेरी रिक्वेस्ट पे उसने मुझे कपड़े तक चेंज नहीं करने दिए, वो लॉकअप के अंदर जनाब वो उसने मुझे वो छोटा सा कपड़ा ला के दे दिया। कहता प्रोटोकॉल किस चीज़ का यार? प्रोटोकॉल जब आप एक सजा काट रहे हो तो वहाँ कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ठीक है। सियासतदानों को प्रोटोकॉल मिल जाए, जो उन्होंने किस्मत आए मिल जाए, सानू को एक टिकटॉकर है, एक इन्फ्लुएंसर है, एक यूट्यूबर है, उसका क्या प्रोटोकॉल यार? हमें कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ये मिला वजह की हवा होती है। अच्छा बताओ पकड़े क्यों गए? भाईजान ट्रैफिक पुलिस वार्डन की वीडियो आ गई है मेरे पास, जिसमें वो पीकेआई इशारे से मुझे फॉलो कर रहा था, और उसका मेरा वो बहुत डिस्टेंस था, उसने मुझे ना आगे आके रोकने की कोशिश की। और मैं ये भी बताता हूँ कि जो एफआईआर में लिखा है कि ये एक अचानक इसको रोका था और ये भाग गया,
वो भी एक्सपोज हो चुकी है कि मैं इशारे से मुड़ा हूँ स्लोली, वो मेरे पीछे मुड़ा है, मैं जाता रहूँ तो मेरे पीछे स्लोली आते रहे हैं। और आप अंदाजा करें कि ऑडी GT e-tron जिसकी 300 प्लस स्पीड है और मेरे पीछे सुजुकी है, वो मेरे पास 2-3 दफ़ा मेरे बिल्कुल करीब आए हैं। अगर मैंने भाग रहा होता तो ऑडी के पास कौन सी सुजुकी से अपना जाती है। उन्होंने कहा FIR में यह आया है कि आपने वन वे गाड़ी दी है और स्पीड दी। उन्होंने कहा PKL इशारे से DH गोल्फ क्लब के दरमियान मैंने वन वे की वायलेशन की है कि मैं अपोजिट रोड पे भागता रहा हूँ। वो वीडियो अभी डांस आ चुकी हैं, मैं आपको वीडियो देता हूँ, आपने लगानी है। आपने ये भी पूछना कि मैं कहाँ भागूँ, डीजे गोल्फ क्लब से वन वे PKL इशारे जो इसके ऊपर FIR होती है, जो घर आए हैं वार्डन वाले, वो इसलिए आए हैं कि जी इसने वन वे गाड़ी ओवर स्पीड चलाई है, ठीक है। उसने DH राया वाली जो रोड की CCTV है वो निकलवा ली है। ये भी कहा कि इसने गाड़ी हमें हिट करने की कोशिश की है। 2 मिनट 8 सेकंड की वीडियो है, उसके अंदर आपने ये भी पूछना है कि मैंने कहाँ हिट करने की कोशिश की है। कम ऑन गाइस, ऐसा नहीं होता, ये छेड़खानी बिला वजह किसी कोई, हम इसकी डिटेल में नहीं जाते। वो ये FIR वगैरह करवाएगा जो बंदे हैं, बाकी ये परस्यू खुद करेगा। मेरा सिर्फ मकसद ये था बताना कि ऐसा कुछ भी नहीं था ना, क्योंकि इसके पास मेरे जो साथ में भाई हैं उनका बेटा भी इसी गोल बैठा हुआ था, उसको ड्रॉप करके आया हॉस्पिटल, ठीक है। बच्चा गोल बैठा हुआ है तो वो कैसे ओवर स्पीड कर सकता है, वन वे कैसे कर सकता है, ये ड्रामा था सरासर। फिर घर से आके लेके जाना, ये तो नहीं, वो तो मुझे लेके जा सकते नहीं। हाँ, तो साथ आप गए हो ना, जुबान पे मैं गया हूँ के ऊपर साफ नहीं मान रहे आप। वहाँ पे 2-3 मिनट के लिए आजू बैठ गया, अच्छा उसको वहाँ गए तो उठा गया फिर दीदी। रात अंदर रहा है, संडे वाले दिन फिर इसकी वो पर्चा खारिज करवा के फिर अल्हम्दुलिल्लाह घर आया अभी। हाँ जी ऐसे दस्तूर पूछ लो पहला फोन मनी नाश्ता कर रही है अभी, हमारी फ्लाइट में टाइम है। आजा रुक जा, नानी का नहीं आया, आजा आजा। हो गया में सिर्फ सोना है खाना है बस, और नाश्ता करने की नाश्ता बाहर करना है। मैं लेट सोता हूँ तेनों ने गड्डी ने मारा स्लो पाकिस्तान की सब लोग बहादुर कार है, क्योंकि वेला 2 साल बेचारी 2 FIR लै चुकी है। ऐसी बहादुर कार तो है पसंद दसो मैनू। लो जी, नाश्ते के टाइम पे स्टेक चल रही है क्योंकि नदीम नानी वाला लेके आया, फिर कोई ना कोई बर्गर चीज़ ही होगी। शायद ने अपनी बकरहानी मंगवा ली है, बकरहानी है यार वही क्यों। हाँ ये सैंडविच है का इधर वॉशरूम गया। बिस्मिल्लाह करो जी, नाश्ता करके उसके बाद निकलते हैं क्योंकि 3:10 हो गए और 5 बजे की फ्लाइट है। नजर ही ला देंगे मेरे खाने को। सही हौसला देना रख के डालो। कितनी अच्छी जगह पे करके आया, अच्छी जगह लेकिन तुमने स्पेन लैंड लम्बे पड़े हैं। नहीं कॉल किसने कर रहे हो चलो अदर साहब टाइम पे पहुंचना चाहिए ना भाईजान। देखिए पूरे 4 बजने लगे, 5 बजे फ्लाइट है। कितने आवा हूं है जो टिकट करा रहा होगा, मैं नहीं जाना यार, तू नहीं करवाई तेरे मुंह जी यार, मैं मजाक कर। ठीक है अच्छा ओके भाई, इजी कितना बड़ा लगवा खेलना है। ठीक है शादी भाई जाए फिर आप। हाँ ठीक है आइया करा लेना, मौका तो ये आइया ठीक है शादी भाई जाए एंजॉय करें फिर आप। थैंक यू जी, आया यार चलिए यार अच्छा जी। अब सीन ऐसे एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, बोर्डिंग शोर्डिंग हो गई है, अभी गेट अनाउंस नहीं हुआ, पूरा 1 घंटा पड़ा हुआ है। 4 बजे 5 बजे फ्लाइट है, फ्लाइट में बैठ के आपको मिलते हैं, तब तक टांगे सीधी कर लेते हैं। ओके जी, तो 5 बजे हमारी फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है। अल्लाह खैर करे, अच्छी सारी एयरलाइंस पूरे टाइम पे जा रही हैं। ओके जी, लाहौर बाय बाय, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। चलो अच्छा जी,
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जल फरजहुम अजमईन। खैर वाफिस से हम पहुंच चुके हैं जी कराची, और आप लोगों को पता ही है सुबह मेरी हेयरिंग है 9 तारीख है, जिसके लिए मैं कराची आया हूँ। ठीक है, अब हमारे साथ एक बंदा और था, वैसे तो 2 बंदे थे। डोगर तो कहता जी कहता डोगर कहता मेरी फ्लाइट मिस हो गई है, अल्लाह की यही रजा है कि मैं ना जाऊँ, हूँ मैं नहीं जाना, तुम जाओ। पहली फ्लाइट उसने मतलब हमारी मिस हो गई, तो दूसरी फ्लाइट उसने अपनी करवाई नहीं, कहता मैं नहीं जा रहा। ठीक है, लेकिन हम तीनों के अलावा एक और बंदा भी था जो हमारे साथ लाहौर से आए हैं। ठीक है, लेकिन वो पंचुअल आदमी है, अपने टाइम के पक्के हैं। उन्होंने भाईजान 12:30 बजे अपनी बोर्डिंग शोटिंग करवा के वो एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे। हमारे लिए उन्होंने ज़्यादा कोशिश नहीं की, आराम से जहाज में बैठे हैं और कराची आ गए हैं। हमसे पहले वाली फ्लाइट में वो पहुंच गए हैं। आप लोग पता होगा पिछले 2 दफा मेरे साथ ही आए हैं। काशिफ शिराजी साहब कैसे हैं आप? ठीक है, बेवफाई कर रहे हैं, छोड़ा है ना भाई को पीछे? भाई मैंने बेवफाई नहीं की, आपने की है। मैंने तो भाईजान जहाज को रोक के रखा है, खड़ा रहूं वहाँ पे। क्या तेरा जब भाई आएंगे तो जहाज आगे जाना, मैं किसी बस में नहीं रोकी भाईजान, मैं खड़ा हूँ आगे जहाज ही जा। हुआ क्या था वैसे? भाईजान आपने ज्यादती की है, आप टाइम नहीं, आप टाइम को फॉलो नहीं करते, टाइम को फॉलो करना शुरू करते हैं। अभी पॉजिटिव थोड़ा सा ना आप ख्याल, यार आप सिर्फ 5 मिनट रोक लेते ना जहाज। आपको आदत हो गई है टिकट जाया करने की और कुछ भी। आज सवेरे आप सिर्फ 5 मिनट जहाज रोक लेते, मैंने पहुंच जाना था। भाईजान 1 बजे तक तो जहाज खड़ा रहा और इसके बाद क्या खड़ा होता है? 1:05 फ्लाइट की टाइम थी, तो जी ये हमारा थोड़ा मिस ऐप हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। ऐसा है कि अभी डोगर साहब आए नहीं, मैं हैदर भाई और काशिफ भाई हम यहाँ पर। हैदर साहब भूख लगी कोई नहीं? काशिफ भाई आपको लगी है? ये अकेले सफर किया है और मैंने जहाज में भी नहीं। भूख लगी आपको? भूख लगी है? हमें भी नहीं खाना, सो गया था। लो फिर आज आपको मैं एक ऐसे रेस्टोरेंट से खाना खिलाता हूँ जो आपको लाहौर की वाइब देगा। और आपसे मैंने ना, चलो मैं और हैदर तो पिछले 20 साल से खाना तो खा रहे हैं, ठीक है, आपने उसका जो है ना वो रिव्यू दे रहे हैं। कराची में वो बंदा पहुंच चुका है, ठीक है, मेरा बड़ा भाई भी है, मेरा यार भी है, और वैसे मैं बता दूं वो फ्रंट मैन है। ये रेस्टोरेंट मेरा है, उसको मैंने जॉब पे रखा हुआ है। सही कह रहा हूँ मैं? रेस्टोरेंट मेरे हैं, जितने भी है ना ये मेरे रेस्टोरेंट है। उस बंदे को जिसका नाम है हसीब नियाजी, ये गाड़ी ऐसी नहीं बनती है, गाड़ियों का कारोबार। हाँ, वो सिर्फ गाड़ियों का कारोबार करता है, या भिंडियाँ, ये स्पेशल भिंडियाँ हैं। ठीक है, हसीब नियाजी को मैंने जॉब पे रखा हुआ, ये रेस्टोरेंट सारे मेरे हैं। ठीक है, वो आ चुका है जी HN फूड अल्हम्दुलिल्लाह कराची में, टीपू रोड पे, टीपू सुल्तान रोड बॉस, टीपू सुल्तान रोड। तो चलते हैं टीपू सुल्तान रोड, जाके कराची वाली जो हमारी न्यू फ्रेंचाइज न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ वो देख के भी आते हैं, खाना भी खाते हैं, उसके बाद सीधा होता है। ये मेरे वर्कर ने मुझे बताया भी नहीं, इतने पैसे लगा दिए यहाँ पे। बड़ा हो गया लाहौर से भी बड़ा खोल दिया इसने, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब तो लाहौर वाला भी बड़ा करना पड़ेगा। हैं 24 घंटे खुला है? 24 घंटे रेस्टोरेंट। ये 12 घंटे की कमाई मुझे देता है, 12 घंटे की कमाई खुद खाता है, मुझे तो 12 घंटे का पता है कि नहीं? माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त, बहुत आला, बहुत खूब, क्या बात। हसीब ने आदि तेरे को साफ लेना पड़ेगा। अच्छा लोकेशन क्या है जी? ये कौन सी लोकेशन है? टीपू सुल्तान रोड। टीपू सुल्तान रोड, वो सामने पुल, और ये पुल के बिल्कुल सामने। क्या बात, जिंदाबाद। आओ जरा जी, आ जाओ, बैठो काशिफ भाई बैठो। ओए शहीर कैसे हो? ठीक हो? ये जी हसीब नियाजी का भतीजा है, मतलब हमारा भी भतीजा है यार। ये तुम्हारे चाचू है ना? तुम्हारे चाचू ने क्या ज्यादती की है, चेक करो ना, ये कितना लेविश रेस्टोरेंट खोल दिया यहाँ पर, और लाहौर वाली तरफ ध्यान कोई नहीं है। नहीं बिल्कुल, उसके तरफ भी करेंगे ध्यान। अभी फिलहाल कराची वालों की मोहब्बत थी, जिसकी वजह से हमने एक अच्छा सेटअप। मैंने सुना बड़ा प्यार मिला, बड़ी वाह भाई। चलो माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है भाई। बैठे ना प्लीज, बैठो बैठो, मुझसे बैठो। मैं फ्लाइट मिस करके आया, पता मैं भाई तुझे हम तुम सारा चढ़े रहना है भाईजान। बहुत ही खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत ब्रांच से बनाई है यार। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था हसीब नियाजी से इतनी खूबसूरत ब्रांच। मुझे लगा था कि सिर्फ आप गाड़ियों की तरफ ही रह गया, गाड़ियों का ध्यान बस, और कुछ नहीं। गाड़ियाँ वैसे उनकी नहीं पसंद, लेकिन चले गए नहीं, ब्रांच इसलिए लोग पसंद। यकीन करो 99% लोगों को नहीं पसंद उसकी गाड़ियाँ, बस कोई नहीं, सिर्फ उसी को पसंद है। बस वो डेंटिक लोग कुछ लोग करते हैं। भाई आपने लाहौर वाला HN फूड खाया हुआ? बस ठीक है, फिर क्या खाना बताया कम पे भाई? मेरी तो लेके आओ सब्जी, ठीक है, सब्जी लेके आओ, साथ उसकी वो चटनी लाजमी, ठीक है। और साथ में आपको एक और चीज़ करवाऊँ, मसाला रोश अगर खाना पसंद करें। मसाला रोश पसंद आएगा। जल्दी जो टाइम जाम का वैसे टाइम में खाते हैं। हाँ, जो सर्व करना, नमकीन चाप डोगर साहब जी ले अफराट ले, लेकिन ज़्यादा टाइम ना लगे, मैंने जाना भी है। मैं करवा कढ़ाई करेंगे साथ। हाँ थोड़ी नहीं, कुछ नहीं ज़ाया ना हो, मैं खाऊंगा नहीं होगा, लाइट लाइट करवाऊंगा। हल्की हल्की चीज़ें ले आओ, 3-4 चीज़ें ले आओ, फटाफट ले आओ। मैं करवाना हाँ जल्दी जल्दी यार, खाना शाना खाते हैं, निकलते हैं। और बाकी जितने भी रजब फैमिली के लोग हैं कराची में, आई नो के इंतहा के लोग यहाँ पर हैं, मैंने 2-3 मीटर किए हैं, मुझे पता है, ठीक है। टीपू सुल्तान रोड पे HN फूड ओपन हो चुका है, आ जाओ। मैं इसको जाता हुआ समझा के जाऊँगा कि रजब फैमिली का जो भी बंदा आएगा उसको आपने खसूसी डिस्काउंट देना। बस कर दो यार, एक ही तो रेस्टोरेंट तो इधर मिल गई यार, क्या हो गया आपको? चेक करो मसाला रोश, रोटियाँ नहीं ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा हर चीज़ को हम सर दे लेंगे। सही नहीं जाना, चाप कैसी है? कसम है आपको,
पक्की बात है, साइड चेक करें क्या? मजा आया खाओ सब्जी, स्पाइसी है लेकिन बहुत मजे की यार। इधर एक चीज की समझ नहीं आई, तू लाहौर में भी खाना खाता है, कराची आके तूने खाया, डिट्टो सेम टेस्ट कैसे है? बिल्कुल वही है, मैं भी वही सेम टेस्ट कैसे भाई? बहुत हाउ इज पॉसिबल? अब वही वाले शेफ यहाँ तो नहीं आए होंगे ना, तो हल्का फुल्का तो चेंज हो गए, सेम वही टेस्ट लाहौर वाला बिल्कुल है ना? अरे को पूछना पड़ना, रेसिपी खुद देता है ना, सब हाँ ये भी बात सही है। अपनी रेसिपी खुद देता है। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खाना सारा खा लिया। मैंने कहा कि लाहौर के रेस्टोरेंट का किचन का सर्वे तो मैं करता रहता हूँ, कोई चीज़ खराब नहीं हो। आगे जरा शहीद से कहते हैं कराची वाला भी सर्वे करवाए ना। नहीं आपको पसंद आएगा सारा, आप देखिएगा, आपको कोई इशू नहीं होगा। अच्छा मुझे ना हसीब ने बताया था कि यहाँ पर कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है, वो क्या करवाया? जी बिल्कुल, हमने नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराई। वैसे तो आपको पता है कि हमारी कढ़ाइयों और बारबेक्यू भी होता है, वो तो सारे पाकिस्तान ने खाया हुआ है। ये सारा मटन और इस तरह के वाले से हमने वेजिटेरियंस को टारगेट किया कि वेजिटेरियंस भी तो हो ना, कि वो भी जरा किसी चीज़ को एंजॉय करें। कराची में ज़्यादा है वेजिटेरियंस। तो हमने ये लोकल फैमिली डिशेस को इंट्रोड्यूस करा। वो क्या है? मल्टीपल दाल है हमारे पास, भिंडी है। अच्छा ये 24/7 या सिर्फ नाश्ते में? ये 24/7 नहीं है, ये क्या बोलते हैं लंच के बाद। लंच के बाद। अच्छा जी कराची वालों के लिए ये क्या है? भिंडी? ये वो जो इंस्टाग्राम पे बेचता होता है वर्ल्ड फेमस भिंडी, वालदा के लिए जो बनाई थी। हाँ वालदा की रेसिपी, वर्ल्ड फेमस भिंडी भी यहाँ पर मिलेगी, दाल माश मिलेगी, कड़ी पकौड़ा। इसके बाद ये क्या है? ये है आलू गोभी, मसर, चने की दाल, चावल। और ये लाहौर में कब आएंगी चीजें? ये लाहौर में क्या हाल है सबका भाई? ठीक हो? गाजीबाजी हो? ठीक है जबरदस्त। ये बाय द टाइम आपकी वीडियो लगेगी तो इंशाल्लाह ये चीज़ आपकी अवेलेबल हो जाएगी इंशाल्लाह। और ये इस तरह की ये वाला सारा वही एरिया है जी, कढ़ाई वाला नाश्ता। डील के अंदर हम प्रेजेंट करेंगे विद इन 1500 आपको। कितने की? 1500 उत्तर मेरे रेस्टोरेंट का आटा नहीं पाना है ना, सारा 15 कुछ ना दो, बढ़ा देंगे बस। अच्छा ठीक है जी, ये सारा डील आपको 1500 में मिलती है। डील वगैरह सारी आपने मेरी सुनी हुई है, पहले मैंने सारा कुछ बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी फिलहाल आपको आने का और बताने का मकसद ये था कि एक तो आपको पता लग जाए कि रेस्टोरेंट कराची टीपू सुल्तान रोड के ऊपर ओपन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा ये बता दिया जाए आपको कि यहाँ पर एक्स्ट्रा डिशेज भी कुछ जो वेजिटेरियन है वो ऐड ऑन करवाई गई हैं, और टेस्ट सेम एज इट इज़ लाहौर वाला ही आपको मिलेगा। 1% भी फर्क होगा ना, पैसे का देना, ठीक है? तो मैंने कह दिया कि रजब फैमिली आएगी, वो शहीद से आके मिलेगी, किसी को नहीं आपने और मिलना। शहीद को आपने कहना जी मैं रजब फैमिली से हूँ, ये तो मैंने सब्सक्राइब किया हुआ, आपको खुसूसी डिस्काउंट शहीद देगा। डन हो गया। अच्छा ये जो है ये ग्राउंड फ्लोर है माशाल्लाह से यार, सिटिंग इस बार इसने बहुत ज़्यादा बनाई है माशाल्लाह। ये सारा ग्राउंड फ्लोर है, जहाँ मैं बैठा हुआ था वो फर्स्ट फ्लोर था। ओके जी शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खाना शाना खा लिया। काशी भाई सही से बताना पसंद आया? बहुत अच्छा था। चलो शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हैदर तो खाता ही रहता है लाहौर वाली साइड से भी। आपका हमें कंफर्म नहीं था आपने कब खाया लास्ट टाइम एचएन फूड्स। अच्छा तो दिस इज अ ह्यूज शाउट आउट टू एचएन फूड्स। जितनी भी रजब फैमिली कराची में बैठी हुई है लाजमी एक बार चक्कर लगाएं, अगर पसंद आए तो वेल एंड गुड, ना पसंद आए तो यार कह देना रजब भाई का बिल नहीं देना। अगर पसंद ना आए तो झूठ नहीं बोलना, ऐसा ना हो खा पी के डकार मार के कह दो हमें पसंद नहीं आया पैसे नहीं देने, ठीक है? डिस्काउंट आपको 110% मिलेगा जब आपने आना है, खाना खाना है फैमिली के साथ, विदाउट फैमिली, गर्लफ्रेंड के साथ, बेगम के साथ, दोस्तों के साथ आओ, खाना खा के मोबाइल निकाल के दिखा दो बटन, सब्सक्राइब किया हुआ रजब फैमिली का मेंबर हूँ, डिस्काउंट आपको शहीद दे देगा, ठीक है? पहुंच जाओ होटल पहुंच आपको मिलते हैं। चल बट्टा ये ले पहुंचे, चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयो मैं तो कुछ चीज लेके ही नहीं आया, यकीन कर ले मैं तो पैंट शर्ट भी नहीं लेके आया, मंगवाने पड़ेंगे अब। है जैसा मैं थक गया, अरे 9 बजे खाना खाना तो खा लिया, थोड़ी देर आंखें लगाते हैं, आंख खुल गई अगर फिर 11 साढ़े 11 12 बजे फिर स्विमिंग करेंगे जाके। हैं स्विमिंग कराएंगे दोस्तों, और हैं और क्या करना है? कपड़े नहीं लेके आए तो नीचे से ले लेंगे निकर, और 1500 2,000 की निकर डालता है नीचे से। अच्छा जी ऐसा है कि सुबह 8 बजे नहीं 9 बजे, क्योंकि कराची कोर्ट की जो है ना वो छुट्टियां चल रही है, तो ड्यूटी जज साहब जो बैठे होते हैं वो 9 बजे आते हैं, ठीक है? 9 बजे हमारी हेयरिंग है, वो सुबह की सुबह पता लगेगा इंशाल्लाह आपको क्या बनता है क्या नहीं बनता। हर बार मैं इसी जगह पे बैठ के आपको कहता हूँ कि यह सजा होगी या जजा होगी, कुछ ना कुछ तो होगा इंशाल्लाह, तो सुबह पता लगेगा। इसमें लोग मैं यहाँ पर करता हूँ। एंड आई नो कि आप सब वेट कर रहे हैं 9 मिलियन की सेलिब्रेशन का, लेकिन मैं सेलिब्रेशन थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो फिर सेलिब्रेशन करूँगा ना। आज यहाँ पर पेशी है, पर्सनल हॉरर पेशी है, ठीक है? जैसे ही पर्सनल हॉरर पेशी एंड होनी है टक 9 मिलियन की सेलिब्रेशन, घर पे लड़ाइयाँ चल रही हैं, वो भी आपको बताऊंगा। जी तो ये था आज का व्लॉग।
आज के व्लॉग में बस 2 ही कंट्रोवर्सीज वगैरह थी जो आपने देख ली है। एक तो नदीम साहब की आपने कहानी देख ली है कि उन्हें किस वजह से लेके गए थे और क्यों लेके गए थे, और दूसरा के भट्ट साहब की आपने पेशी देख ली है, दोबारा डेट वगैरह जो डल गई है। तो ये था आज का व्लॉग। अगर व्लॉग आज का आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन पर छुटे मारकर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले नए व्लॉग का नोटिफिकेशन आप तक जारी हो सके। इसी के साथ मुझे दीजिए अगले व्लॉग तक की इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।